अंते नारायण स्मृति। इसलिए हर साधक को ऐसा साधन कर लेना चाहिए कि जब कभी भी मृत्यु आ जाए, हमें शरीर संसार की सुध न रहे, उस समय हमें केवल भगवान की याद आवे, भगवान में ऐसा प्रेम हो जाए। अंते नारायण स्मृति। अब एक प्रश्न है, मान लो अंतिम क्षण में शरीर का कोई प्रारब्ध आ जाए और व्यक्ति कोमा में चला गया, बेहोशी में चला गया, अब तो उससे कुछ याद ही नहीं है। कई बार तो कोमा में कई कई दिनों तक लोग रह जाते हैं, इसके बाद शरीर पूरा होता है। और जीवन भर उसने भगवान का स्मरण किया, पर मृत्यु के क्षण में सन्निपात के कारण, वात पित्त कफ के जोर के कारण अथवा किसी शारीरिक उपद्रव के कारण भगवान की विस्मृति हो गई, भगवान को नाम लेना भूल गया, तो क्या उसका जीवन भर का स्मरण व्यर्थ हो जाएगा? बहुत ध्यान से सुने, भगवान ने आश्वासन दिया है, जो जीवन भर मेरे पवित्र नाम रूप लीला का स्मरण करते हैं, मृत्यु के क्षण में कथनचित उन्हें मेरे नाम की याद भूल जाए तो भी उनका कुछ अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं स्वयं उनके बदले नाम जप कर लेता हूं और नयाम इमम साधनम, नाम लेकर मैं स्वयं उन्हें अपने नित्य धाम में ले जाता हूं। इसलिए भैया आज से, अभी से, इसी क्षण से निरंतर भगवान नाम लेने का व्रत ले लो। भगवान के स्मरण से मृत्यु मंगलमयी हो जाती है। यद्यपि हमारी विद्यार्थी अवस्था थी, लेकिन भगवान ने हमको थोड़ी सी झलक दिखा दी मृत्यु की। परीक्षाएं चल रही थी संस्कृत की, और उसी दिन परीक्षा पूरी हुई और मथुरा से परीक्षा देके आए, और अकस्मात हैजा हो गया। हैजा तो जानते हैं ना, हैजा, उल्टी दस्त शुरू हो गए। एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया गया, कोई भी गोली दवाई खाते उल्टी हो जाती, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन लगाया। कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई दवा बहुत प्रतिकूल प्रभाव कर जाती है, वह इंजेक्शन उसने इतना विपरीत प्रभाव किया वो इंजेक्शन ने जहर का काम किया, ऐसा समझो आप, विष का काम किया। उस इंजेक्शन का इतना प्रतिकूल प्रभाव हुआ कि जैसे शरीर में बिजली के करंट लगने से झटके आते हैं, ऐसे शरीर में झटके आने शुरू हो गए। शरीर में झटके आने लग गए, विष बन गया शरीर में, जिसको कहते हैं ना फिट आना, झटके आने शुरू हो गए। तो एक बार लगा कि बहुत जोर से शौच की इच्छा है, तो उसी स्थिति में हम गए। एक बार छत पर गिर गए झटका आने से, फिर दूसरी बार नल पर गिरे, तीसरी बार शौचालय में गिर गए। फिर भी थोड़े भीतर से कठोर हैं, तो गिरने के बाद भी किसी को पुकारा नहीं, शौच होके आए, नल के पास फिर गिर गए। फिर थोड़ा होश आया, फिर हाथ वाथ धोए, पैर धोए,
मिट्टी लगाई, आधा स्नान किया। स्नान तो हमेशा पूरे ही करते हैं, लेकिन वो आधा ही कर पाए, फिर बेहोशी हो गई। अब इसके बाद हमारे मन में ये बात आई कि लगता है अब हमारी मृत्यु का समय बिल्कुल निकट है, क्योंकि बार बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, भीतर से अनुभव हो गया कि मृत्यु है। तो माता जी एक बार तो मन में बड़ी घबराहट हुई, मरने के नाम से कौन नहीं घबराएगा, अवस्था ही क्या थी। यह बात सन 1990-91 की होगी। तो एक बार तो हमारे उस समय हमारा विद्यार्थी जीवन था, एक बार तो हमारे मन में आया, अरे पढ़ने के नाम से वृंदावन आए थे, अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, ठीक से पढ़ भी नहीं पाए और कुछ कर नहीं पाए, गुरु जी की सेवा भी नहीं कर पाए, और लो अंतिम समय आ गया। अब शरीर तो अब नहीं रहेगा और हमारी मृत्यु की सूचना हमारे घर भेजी जाएगी। मेरी माताजी बहुत दुखी होंगी, हो सकता महाराज जी को कुछ कुछ बोलने लग जाएं, उनको कौन समाधान देगा। ये सब बातें दिमाग में आने लगी, तो लगे हम मर जाएंगे। दूसरे ही क्षण ने बुद्धि ने सकारात्मक चिंतन किया। दूसरे क्षण महाराज जी बुद्धि में एक बात आई कि देखो भगवान की कितनी करुणा है, पवित्र विप्र कुल में जन्म लिया, श्रीधाम वृंदावन है, संतों का स्थान सुदामा कुटी है और साक्षात सदगुरु भगवान की सन्निधि है। आज न कल हमेशा कोई 1000 वर्ष तो कोई जीने वाला है नहीं, मरना तो है ही है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि सदगुरु भगवान की सन्निधि में हमें अपने प्राणों का विसर्जन करना होगा। उनकी दृष्टि पड़ेगी, उनका हाथ माथे पर पड़ेगा, हमको तो भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी, अब संदेह नहीं है, हमारे कल्याण में संदेह नहीं है। अब हमें सावधान होकर भगवत स्मरण करना चाहिए। ये बात केवल माताजी मन में आई और मन में आते ही बड़ी तीव्र गति से षडक्षर राम तारक मंत्रराज गुरु मंत्र भीतर से जैसे जागृत हो गया, तेजी से मंत्र चलने लग गया और हम बेहोश हो गए। इसके बाद हमें पता नहीं, महाराज जी ही छत से गोद में उठाकर लाए, लोग इकट्ठे हो गए, रात्रि का समय था। एक डॉक्टर साहब हैं, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि शरीर में विष बन गया है और अमुक इंजेक्शन मिल जाए और वो लग जाए तो इन्फेक्शन कम होगा, शायद बच जाए। हमको पता नहीं, हमको जो लोगों ने बताया वो हम बात आपको बता रहे हैं। अब रात्रि को 1 बजे 1:30 बजे कौन सा वृंदावन तो अब तो बढ़ गया, वृंदावन उस समय उतना नहीं, मृत्यु बहुत भयकारी हो रही थी। वही भगवत चिंतन के प्रसाद से, सद्गुरु भगवान की सन्निधि के प्रभाव से वो भय, पीड़ा, दुख, कष्ट उसी क्षण शरीर का चला गया। ये बात हम व्यासासन पर बैठकर बोल रहे हैं, इसमें कोई आप बनावटीपन मत सोचना, ये अपनी अनुभव की बात बता रहे हैं। इसलिए भैया ऐसा साधन कर लो कि हर समय तैयारी बनी रहे, पूरी पक्की तैयारी। अभी ठाकुर जी कहें चलो तो हम तैयार बैठे हैं, चलो। और वो तैयारी क्या है? वो तैयारी इतनी ही है
कि हमारी भगवान में इतनी प्रीति हो जाए कि हमें शरीर संसार में कहीं राग न रह जाए, किसी की याद ना आवे, न चेला की, न चेली की, न भाई की, न बहन की, न मैया की, न बाप की, न इष्ट की, न मित्र की, किसी की याद ना आवे। केवल एक ही बात याद आवे, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हाँ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये अंतःकरण की स्थिति हमारी हो, हा हा, जेहि मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हों कब भेंटी हों पूर्ण परमानंद। हमारा मन